जी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना करके। माननीय मानवेंद्र जी से आग्रह, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का पटका पहनाकर स्वागत करें। माननीय मानवेंद्र जी से आग्रह है कि माननीय राधा मोहन सिंह जी का पटका पहनाकर स्वागत करें। माननीय मानवेंद्र जी से आग्रह है कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का पटका पहना करके स्वागत करें। आइए मरे जी, ये नीचे तो बच गया, बीजेपी बैंड बच गया। स्वागत की इस श्रृंखला को यहां पर समाप्त करते हुए अब मैं अपने परम आदरणीय, जिनके नेतृत्व में प्रदेश संगठन ने निरंतर विकास किया है, निरंतर संगठन को जिन्होंने प्रवास के माध्यम से मजबूत करने का लगातार प्रयास किया है, ऐसे आदरणीय सुदन देव जी से, जो हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं सादर अनुरोध करना चाहता हूं कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। भारत माता की। क्या चित्रकूट के लोग आ गए हैं? क्या चित्रकूट से जो आए हों अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो केवल चित्रकूट के सभी बूथ अध्यक्ष आप सभी स्थान पर बैठ जाओ। कार्यकर्ता सम्मेलन है, ये बूथ अध्यक्ष का कार्यकर्ता सम्मेलन है। अपने स्थान पर बैठ जाओ। 1 मिनट नारा बंद कर दीजिए। 1 सेकेंड के लिए नारा बंद करिए। चित्रकूट के जितने कार्यकर्ता आए हैं, चित्रकूट जनपद के अपने स्थान पर कार्यकर्ता खड़े हो जाएं। हाथ उठाइए तो एक बार बैठ जाइए अपने स्थान पर। बैठ जाइए। इटावा के कार्यकर्ता अपने स्थान पर एक बार हाथ उठाओ। इटावा के कार्यकर्ता, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बैठ जाइए अपने स्थान पर, बैठ जाइए। अब मैं सुनील जी बाद में लेंगे बाकी जिलों का, थोड़ा देर भी है, जल्दी है। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आपके बीच में मित्रों, अपना जीवन प्रचारक के रूप में, संगठन मंत्री के रूप में, पूरा जीवन पार्टी के लिए समर्पित किए युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश में कई विभागों के मंत्री आप रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव के रूप में, केंद्र में मंत्रिमंडल के रूप में, आज देश के लोकप्रिय यशस्वी विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हम लोगों के बीच में। मित्रों, एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करो। ये लगना चाहिए आपकी आवाज है। हम सबके बीच में राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आप सबके बीच में। मित्रों, एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करिए। आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय सुनील जी, आदरणीय राधा मोहन जी, आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी प्रदेश, सभी पदाधिकारी, सांसद, मंत्रीगण। मित्रों, कार्यकर्ता कैसा होता है और कार्यकर्ता किस प्रकार का होता है? पहले कार्यकर्ता सदस्य बनता है, फिर कार्यकर्ता बनता है और बूथ अध्यक्ष बनता है। मैं इटावा के गांव में, इटावा जनपद में सैफई के एक गांव में गया था। मित्रों, हमारा बूथ अध्यक्ष यादव है, रमेश यादव है, बूथ का सेक्टर का संयोजक साक्य है। 2014 में के चुनाव में उस बूथ पर 14 वोट मिला था। 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में वो बूथ भारतीय जनता पार्टी सैफई के बगल के गांव में वो बूथ जीते हैं। तो जीते हैं तो केवल बूथ अध्यक्ष के बदौलत जीता। मित्रों, बूथ 2014 मैं पूछा कि तुम अपना बूथ कैसे जीत गए? और ये बूथ पर तो जातिवादी है और जात के लोग रहते हैं, ये बूथ जीते कैसे तुम? वह बूथ अध्यक्ष ने कहा कि हमारा नेतृत्व ईमानदार है, हमारा नेतृत्व ऐसा है मित्रों जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। वो मेरे को बोला, यदि आदरणीय नरेंद्र मोदी है देश के अंदर
तभी भारत माता का जय का नारा लगता है, वंदे मातरम का नारा लगता है और श्रीनगर के चौक पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। मित्रों, यदि मोदी है तभी तिरंगा झंडा फहराया जाता है। उसने मुझे कहा, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में एक एक बूथ के कार्यकर्ता अपने घर से भोजन का पैकेट लेकर गरीबों को, प्रवासियों को बांटे हैं मित्रों, और अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं। वैक्सीनेशन के लिए बूथ का अध्यक्ष परिश्रम किया है। जिस पार्टी के पास इस प्रकार के लोकप्रिय बूथ अध्यक्ष हों, जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए मरने जीने वाले जिस पार्टी के पास ऐसे ऐसे कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष है मित्रों, 2022 का यात्रा कोई नहीं रोक सकता है आपके रहते हुए। मित्रों, आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कोई रोक सकता है क्या? जोर से बोले, रोक सकता है क्या? एक बार जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं बोलूंगा कमल, आप कहेंगे खिलेगा। कमल, 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 कमल। जय जय श्री राम। मित्रों, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुनः स्वागत करता हूं। तालियों के गड़गड़ाहट से एक बार स्वागत करिए जोरदार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। अभी हमने अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के अपने विचार सुने। अब मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने पीडब्ल्यूडी क्षेत्र में सड़कों के विकास में और विविध क्षेत्रों में निरंतर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा की है, ऐसे आदरणीय केशव प्रसाद जी से आग्रह है कि हमारा बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से नहीं, दोनों हाथ उठा करके तेजी से बोलना है। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, बोलिए भारत माता की। आप सब लोग जरा हल्ला नहीं, शांत रहो। क्या है यहां, आप व्यवस्था न बनाओ, शांत रहो, बैठो। आप सबको आज मैं यहां पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन पर इतनी बड़ी संख्या में बूथ अध्यक्ष क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी के बूथ का मालिक होता है। बताइए सही है कि नहीं? ऐसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में बूथ अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष आमने सामने बैठे हुए अभी आपको मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी आपको आशीर्वचन मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको संक्षेप में ही अपनी बातें कही है। हमारे राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय राधा मोहन जी, मंच पर हमारे संगठन के शिल्पी आदरणीय और महामंत्री संगठन श्री सुनील बंसल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे मानवेंद्र जी, मंच पर केंद्र सरकार की मंत्री के रूप में आदरणीय दीदी साध्वी निरंजन ज्योति जी, मंच पर हमारे प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, हमारे माननीय लोकसभा के सांसदगण, हमारे सभी माननीय विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण और यहां उपस्थित भारी संख्या में कार्यकर्ता मित्रों, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों और बूथ अध्यक्ष हों तो दूसरे को बीच में बहुत बाधा नहीं डालनी चाहिए। मैं चाहता बहुत हूं बोलने को, लेकिन एक ही निवेदन करके मैं अपनी बात आज समाप्त करूंगा। आप सबको ये समाजवादी पार्टी को क्या आजकल कहा जा रहा, जान रहे ना, ये समाजवादी पार्टी जिन्नावादी पार्टी हो गई है कि नहीं? इसलिए मैंने श्री अखिलेश यादव जी का नाम श्री अखिलेश अली जिन्ना रख दिया है। कोई गलत रख दिया है क्या?
बहुत उसमें बोलना है, कभी आपके बीच में अलग से आके बोलूंगा, लेकिन आप सबको एक ही बात, भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सपा बसपा कांग्रेस का नारा कुछ का साथ, कुछ का विकास, गुंडों माफियाओं अपराधियों का विकास, अपराधियों का साथ, परिवार का विकास है। इससे हमें प्रदेश को बाहर निकालने का काम करना है। आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हो भारतीय जनता पार्टी के मेरे बूथ अध्यक्षों। जैसे 2014 में, 2017 में, 2019 में आपने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया है, उससे भी बड़ी विजय 2022 में आपको दिलाना है। दिलाओगे? दोनों हाथ उठाकर के अपने स्थान पे खड़े होकर के माननीय अध्यक्ष जी को, सब लोग अपने स्थान पे खड़े होकर के माननीय अध्यक्ष जी को आश्वस्त कर रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं अपना बोलना, चूंकि समय की सीमा है, मैं आगे मैं भी माननीय अध्यक्ष जी को और सभी मंच के नेताओं को जो बोलने वाले उनको सुनना चाहूंगा, आप भी सुनना चाहते हैं। इतना निवेदन करके अपनी वाणी को विराम। एक बार फिर से जय श्री राम। हमारे मध्य में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी हमारे मंच पर मौजूद हैं, जिनके नेतृत्व में, जिनके प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश विकास के लिए जाना जाता है। जिस तरीके से स्वास्थ्य के लिए जो पहले 2017 के पहले स्थितियां थी, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश जिस स्थिति पर खड़ा है वो उनके ही प्रयासों से संभव हो सकता था। ऐसे परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री हम सबके आराध्य परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह है कि वो हमारे बीच में आए और हमको अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के आज के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भारत सरकार की मंत्री माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी, राज्य मंत्री भारत सरकार और प्रदेश की सह चुनाव प्रभारी माननीय अन्नपूर्णा देवी जी, भानु प्रताप वर्मा जी, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और प्रदेश के सह प्रभारी माननीय श्री सुधीर गुप्ता जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री सम्मानित श्री सुनील बंसल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री सतीश महाना जी, अन्य सभी नीलमा कटियार जी, अजीत पाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश महामंत्री सुब्रत पाठक जी, माननीय सांसद सत्यदेव पचौड़ी जी, देवेंद्र सिंह भोले जी, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी और
कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से प्रत्येक जनपद के बूथ से यहां पर भारी संख्या में उपस्थित सभी बूथ के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, पिछले 2 दिनों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज उनका आगमन प्रातः काल ही कानपुर हुआ है। मैं इस अवसर पर कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, कानपुर बुंदेलखंड का यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देश की आजादी के लिए इसी क्षेत्र ने झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का कार्य किया था। तो बिठूर भी कभी भी आजादी के आंदोलन में अपने आप को पीछे नहीं किया। भाइयों बहनों, यह क्षेत्र कानपुर में अगर मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त है तो चित्रकूट अपनी अत्यंत सौंदर्य और वन संपदा के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को वनवास के कालखंड में आश्रय देने के एक पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में भी हम सब के लिए उसी रूप में विख्यात है। अकूत प्राकृतिक संपदा से भरपूर यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश और देश के विकास का एक आधार बन सकता था, लेकिन आजादी के बाद परिवारवादी सोच के लोगों ने, जातिवादी सोच के लोगों ने, वंशवादी सोच के लोगों ने न केवल सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस क्षेत्र के विकास को भी बाधित करने में कोई कोताही नहीं बरती। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, आज जिनके नेतृत्व में पूरी दुनिया एक नए भारत का दर्शन कर रही है और ये नया भारत एक सशक्त और समृद्ध भारत के रूप में दुनिया के सामने अपनी ताकत का परचम लहराने का कार्य कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस पर गौरव की अनुभूति करता है। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति भी करनी चाहिए। भाइयों बहनों, मैं कांति और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इसलिए भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को उस समय उसको एक ही कार्य दिया कि सेवा ही संगठन है और सेवा ही संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा के लिए कार्य करेगा। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये हमारे लिए मानवता को बचाने का एक पवित्र राष्ट्र धर्म था। और उस राष्ट्र धर्म के कार्यक्रम के साथ जुड़ने में कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार कार्य कर रही थी या फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कार्य कर रहा था। अन्य राजनीतिक दलों के लोगों का कहीं अता पता नहीं था। और आज जनता को बताने की आवश्यकता है। जो लोग चुनाव में आने वाले लोग आज नए नए चेहरे को लेकर के आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपने अपने बूथों की रक्षा करते समय
बूथ प्रबंधन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक बूथ अध्यक्ष का एक दायित्व भी बनता है कि वह मजबूती के साथ अपनी बात को हर एक नागरिक तक पहुंचाने के लिए उसी विश्वास के साथ आगे जाए जिस विश्वास के साथ कोरोना कालखंड में उसने सेवाई संगठन के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया था। जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। आपने देखा होगा आज 2014 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 2019 तक आते आते वे सभी समस्याओं का समाधान हुआ। 2019 में जो कहा आपने देखा होगा 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा उन समस्याओं का समाधान भी करके दिखा दिया। कोरोना से तो सबसे अच्छा प्रबंधन दुनिया के अंदर भारत का है ही, लेकिन भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश का कौन ऐसा कार्यकर्ता होगा जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए एक नए विश्वास के साथ जिसने जनता के सामने बात न कही हो और जब भी वह जनता के बीच जाता था एक ही बात कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन भाइयों बहनों मोदी जी ने उस सपने को भी साकार कर दिया। आपको याद होगा 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या पधारे और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। आपने कोरोना कालखंड में देखा होगा भाइयों बहनों फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, हर गरीब को फ्री में प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न की व्यवस्था करना। और यही नहीं, अब तक देश 112 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन भी दे चुका है। उत्तर प्रदेश 15 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन दे चुका है। ये भी अगर किसी के कारण संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हो पाया है। आप थोड़ा मुझे यहां पर बताइए भारतीय जनता पार्टी के कितने बूथ अध्यक्षों ने वैक्सीन ली है? वैक्सीन तो आप बताइए यहां पे। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और आपका आह्वान करता हूं कि भाइयों बहनों ये फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। धन्यवाद मोदी जी। इस अभियान को अभी घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है और इस लक्ष्य को लेकर के जहां एक और हमें कार्य करना होगा। आपको याद होगा प्रधानमंत्री अन्न योजना 2017-2020 में 7 महीनों तक, 2021 में 8 महीनों तक, होली से लेकर दीपावली तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। और भाइयों बहनों दीपावली से होली तक प्रधानमंत्री अन्न योजना को प्रदेश सरकार ने कहा है हम प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों तक फ्री में इस राशन की सुविधा को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों आप याद करिए 15 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न, अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो फ्री में खाद्यान्न मिलेगा, गेहूं या चावल। लेकिन साथ साथ 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक भी राज्य सरकार अलग से उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। संकट का साथी कौन? भारतीय जनता पार्टी। कौन है संकट का साथी? जब भारतीय जनता पार्टी लोक कल्याणकारी कार्य कर रही है, विकास के बड़े बड़े कार्य कर रही है,
सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना रही है, तो संकट का साथी जब भाजपा है तो वोट पाने का अधिकारी भी, और यही तो हमें कह के जाना है। भाइयों बहनों, प्रदेश में 2017 के पहले हर तीसरे चौथे दिन दंगे होते थे। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। आज प्रदेश में दंगा नहीं, हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। और आज प्रदेश में जनता इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ चुकी है कि हमें विकास और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश में अब दंगों के लिए नहीं, माफियाओं की सरपरस्त सरकार नहीं, माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार आज प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, यह एक विश्वास हर एक गांव में, हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक महिला को, हर एक बेटी और बहन को दिलाने की आवश्यकता है। और यह विश्वास दिलाने का काम बूथ अध्यक्ष के रूप में आपकी टोली अपने अपने बूथ पर कर सकती है। और यही तो कार्य 2014 में, 2017 में, 2019 में, यही तो विश्वास आप सभी बूथ अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र में करके दिखाया था। आज वही संकल्प लेने के लिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मंत्र दिया था कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। क्या बूथ जीता तो, बूथ जीता तो? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने बोल रहे हैं आप, और गंगा का तटवर्ती क्षेत्र भी है। एक बहुत बड़े संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका, आप इतनी उत्साह के साथ यहां पर आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आए हैं, आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं। और आप सबको 2022 की इस लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ नेतृत्व के लिए आपका आह्वान करते हुए आप सबको अपनी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिनका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था, ऐसे यशस्वी हमारे मध्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी मौजूद हैं। अब मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वो हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। हम सब आदरणीय नड्डा जी का करतल ध्वनि से स्वागत करने का भी कष्ट करें। हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। मेरे साथ सभी बोलेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन में
मेरे साथ उपस्थित मंच पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रदेश के अध्यक्ष, जुझारू अध्यक्ष सम्मानीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे प्रभारी और भारत सरकार में मंत्री रहे ऐसे राधा मोहन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मंच पर विराजमान भारत सरकार में मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति जी, केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा जी, भारत सरकार में मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे सह प्रभारी सुधीर गुप्ता जी, सुनील बंसल जी, मानवेंद्र सिंह जी जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, सतीश महाना जी आपके यहां से मंत्री, सत्यदेव पचौरी जी, हमारे देवेंद्र भोले जी, हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण जो मंच पर विराजमान हैं और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे बुंदेलखंड कानपुर के सभी बूथ अध्यक्ष, मीडिया के मेरे साथी और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, आज इस विशाल सम्मेलन में आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं और जैसा योगी जी इस क्षेत्र के जो वीरता के नाम पर, धर्म के नाम पर, शांति के नाम पर इसने देश को, दुनिया को एक संदेश दिया, ऐसी बुंदेलखंड की धरती को मैं नमन करता हूं कि मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। हम याद करते हैं महारानी लक्ष्मीबाई जी का, जिनकी वीर गाथा हम सब लोगों ने सुनी है, पढ़ी है और जिन्होंने अपना योगदान वीरता का जो परिचय दिया, वो सिर्फ बुंदेलखंड ही याद नहीं करता, वो उत्तर प्रदेश ही सिर्फ याद नहीं करता, सारा देश उनकी वीरता की गाथा गाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां चित्रकूट के पास भगवान श्री राम, माता जानकी ने अपने वनवास का लंबा समय गुजारा है, ऐसी पवित्र धरती को भी मैं नमन करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भी इसी चित्रकूट में की थी। इस पवित्र धरती को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहां बूथ सम्मेलन में आया हूं और मैं बूथ अध्यक्षों का जब मैं उत्साह देख रहा हूं, तो मुझे संपूर्ण भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ अध्यक्ष पूरी ताकत के साथ बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश में विजयश्री हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। मित्रों, मैं बैठा बैठा सोच रहा था, इसको सम्मेलन बोले या जनसभा बोले। जिस पार्टी के पास सम्मेलन बूथ के अध्यक्षों के एकत्र आने से अगर जनसभा हो जाती हो, उस पार्टी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इस बात को हमको समझना चाहिए। मैं चाहूंगा मीडिया के भाइयों को जरा कैमरा मेरे तरफ से और मंच से हटाकर जरा ये बूथ अध्यक्षों को दिखाइए, जरा उनकी तस्वीर दिखाइए। देखे सारा देश,
सारा देश देखना चाहिए। ये सभा नहीं है, ये हमारे वीर बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। बोले भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, जिसके पास ऐसे बूथ अध्यक्ष और इतनी बड़ी संख्या हो, अभी तो बूथ के अध्यक्ष ही आए हैं। जब बूथ की समिति आएगी तो क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाना चाहिए। ये हमारी पार्टी ही कर सकती है और ये हमारी पार्टी की ही ताकत है। मैं यहां मीडिया के साथी को बताना चाहता हूं, देश में 10,40,000 बूथ हैं और भारतीय जनता पार्टी का 8.5 लाख बूथ पर काम है और आने वाले एक साल में 10,40,000 बूथ पर काम हो जाएगा। आप जैसे बूथ अध्यक्ष खड़े होंगे। मित्रों, हमारा सौभाग्य है कि आज उत्तर प्रदेश को डबल इंजन की सरकार मिली है। डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी हैं, प्रदेश में योगी जी हैं। मोदी जी का आशीर्वाद है, लक्ष्मी का आशीर्वाद है, पैसों की जड़जड़ाहट है और एक एक पाई को ढंग से खर्च करने का काम योगी जी कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है। मित्रों, बीच में कालखंड आया था कोरोना का। कोरोना के कार्यकाल में सारी पार्टियां लुप्त हो गईं, किसी के दर्शन नहीं, सब घर में छुप गए, आइसोलेशन में चले गए, हाइबरनेशन में चले गए, क्वारंटाइन हो गए। अगर कोरोना के समय करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सेवा ही समर्थन के नाम पर जान की चिंता बगैर किए लोगों की सेवा की, तो ये हमारा बूथ अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आपने अपनी जान की परवाह नहीं की। मैं आपको नमन करता हूं और गौरव से मेरा छाती चौड़ी हो जाती है कि मैं ऐसे पार्टी का अध्यक्ष हूं, जब सारे लोग गौण हो गए थे तब आपने निकल करके जनता की सेवा की, समाज की सेवा की। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, बाकी सारी पार्टियां एक ही तंत्र में विश्वास करती हैं, वो है परिवार तंत्र। सिर्फ परिवार की चिंता। ये कौन है? ये मेरा भाई है। ये कौन है? ये मेरा चाचा है। ये कौन है? मेरा भतीजा है। ये कौन है? मेरा भांजा है। कभी आपने कल्पना की कि इस पार्टी में कोई भतीजा या भांजा आगे बढ़े? यहां बढ़ता है तो आप जैसे बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता कल को मंच पर बैठते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मित्रों, हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, वो परिवारवाद में विश्वास करते हैं। हम सबका साथ में विश्वास करते हैं, वो वोट बैंक पर विश्वास करते हैं। मेरी जाति, मेरा वर्ग, इससे बाहर नहीं, इसी को जोड़ो। हम राष्ट्रभक्त तिलक पटेल, गांधी को याद करते हैं और उनको आज भी जिन्ना याद आता है। मित्रों, याद करो, ये आजाद भारत में हम कैसे नेता देख रहे हैं। पटेल ने इस देश को जोड़ा, रियासतों को जोड़ करके एक समृद्धशाली भारत बनाया। पटेल ने इस देश को, एक आत्मा को शारीरिक रूप से ऊपर से नीचे तक जोड़ने का काम किया और देश को खंडित करने का काम जिन्ना ने किया। और आज जो लोग जिन्ना को याद करते हैं, उनको चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना
ये राष्ट्रवादी ताकतों का काम होता है, इसको हमको समझना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि जिसके पास ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज हो, ये उमंग हो, ये उत्साह हो, उसको कोई पीछे नहीं हटा सकता। संकल्प से सिद्धि की ओर जाना आपकी यात्रा तय है, उसको आगे बढ़ाना हमारा काम है, इसको हमको करना चाहिए। मित्रों, मैं बूथ अध्यक्षों से एक निवेदन करूंगा, हर कार्यकर्ता को काम दो और हर काम के लिए कार्यकर्ता लगाओ। मित्रों, हमारे पास नेता है, हमारे पास मोदी जी जैसे नेता हैं, हमारे पास योगी जी जैसे नेता हैं, हमारे पास केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, हमारे पास नेताओं की झड़ी है, लड़ी है, कड़ी है, एक पर एक नेता है। लेकिन दूसरी तरफ देखोगे तो मैं है और मेरे बाद मेरा बेटा है, बाकी छुट्टी, बाकी छुट्टी, कोई नहीं दिखता। और अब तो छोड़ो, पहले तो चाचा का भी ख्याल कर लेते थे, अब तो चाचा का भी ख्याल करना छोड़ दिया है। ये परिवार में भी बट गए हैं, ये परिवारवाद की पार्टी है। और हमारे यहां हम सब लोगों को साथ लेकर के चलने का काम हम लोगों ने किया। ऐसे संगठन को आगे बढ़ने और यशस्वी होने से कोई रोक नहीं सकता, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं बूथ अध्यक्षों से एक निवेदन करूंगा, हर घर तक पहुंचना है और हर घर के सदस्य तक पहुंचना है। इसके लिए हमको संकल्प लेकर के अपने काम को आगे बढ़ाना है, उसमें आप सब लोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, अभी अभी योगी जी कोरोना के बाद वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ टीके लग चुके हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अमेरिका, जो अपने आप को बहुत आगे समझता रहा, हमारे पाश्चात्य देश जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत आगे रहे, लेकिन भारत में मोदी जी के नेतृत्व में टीकाकरण सबसे तेज और सबसे बड़ा टीकाकरण हुआ है, तो भारत की भूमि पर हुआ, इस बात को समझना चाहिए। आज 118 करोड़ टीके लग चुके हैं, 118 करोड़। और मित्रों, ये चुनाव की दृष्टि से आप याद रखिए, लोगों ने प्रदेश के साथ और देश के साथ कितना गुमराह करने वाला काम किया। जब टीकाकरण हो रहा था तो हमारे नेता कह रहे थे, ये टीका मत लगाओ, ये टीका लगाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर कहते थे ये टीका मोदी टीका है, ये बीजेपी का टीका है। अब मैं पूछना चाहता हूं नेताओं से, कैसा लगा मोदी टीका? कैसा लगा बीजेपी का टीका? कोई फर्क आया कि नहीं? यही टीका लगाया ना। लेकिन इन लोगों ने जो देश को गुमराह किया, भोली जनता को गुमराह करने का काम किया, इस चुनाव में इनको मुंह तोड़ सबक दिलाने का काम आपका है, आपको करना पड़ेगा। इस बात को आपको समझना चाहिए। मित्रों, अभी अभी योगी जी ने आपको बताया कि हम उत्तर प्रदेश की जनता को होली तक 35 किलो चावल, दाल, नमक, तेल, ये सब देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर दीपावली और छठ तक 80 करोड़ की जनता को पिछले साल भी और इस साल अन्न दिया और अन्न मुफ्त दिया, ये हम जानते हैं। मित्रों, 100 साल पहले जब महामारी आई थी तो बीमारी से मरने से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे। लेकिन मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में, उनके नेतृत्व में जब कोरोना आया तो किसी को भूखा नहीं सोने दिया। 80 करोड़ की जनता को
पूरा राशन देकर के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को चलाने का काम किया। मैं बूथ के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप चिंता करें कि ये जो योगी जी मोदी जी के आशीर्वाद से जो अन्न दे रहे हैं वो गरीब के घर पहुंचता है, इसको भी पूरा करने का काम हमारे बूथ के अध्यक्षों का है, उसको पूरा करेंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, जब अंधेरा छटता है और उजाला होता है तो हमें खुशी होती है, लेकिन उजाले का अगर सुख लेना हो तो अंधेरे को हमेशा याद रखना चाहिए। पिछले 70 साल से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया। हम एक नारा लेकर के चले थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। यह हमारा नारा था, लेकिन इस नारे को साकार करने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने, उनकी इच्छा शक्ति ने और अमित भाई शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के लगभग 800 से ज्यादा कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। अब धारा 370 हटने के बाद ये सारे कानून लागू हो रहे हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि एंटी करप्शन एक्ट जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता था। 3 परिवार मौज मना रहे थे। भारत सरकार का पैसा खाए चलो, चले चलो, कोई पूछने वाला नहीं है। अब एंटी करप्शन एक्ट लग गया है, इंक्वायरियां बैठेंगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। वहां महिलाओं पर उत्पीड़न होता था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं लगता था। वहां हमारे आदिवासी भाइयों को राजनीतिक आरक्षण नहीं था। आज राजनीतिक आरक्षण मिल गया है, इसलिए जम्मू कश्मीर अब मुख्य धारा में शामिल हुआ है। और यह संभव हुआ है तो क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश से 62+2 64 एमपीओ को भेजकर उनकी उंगली में ताकत दिया, जिन्होंने संसद में जाकर बटन दबाकर धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह हमको समझना चाहिए। हमारी मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक, 3 तलाक से निजात दिला दी, आजादी दिला दी। ये आजाद भारत में ये ताकत किसने दी? ये आपने दी, और इसको पूरा किया तो सम्माननीय मोदी जी ने पूरा किया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारा नारा था, हमारा आंदोलन था, हमारी इच्छा थी, और हमारी नहीं, सदियों की इच्छा थी। जिस सदियों की इच्छा को हम पूरा करना चाहते थे। और हमसे विरोधी पूछते थे कब आएंगे, कब करेंगे। एक तो रुकावट डालते थे और फिर हमारे साथ कटाक्ष करते थे। अब हम बोलते हैं हम आ गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया है, अब तुम भी आओ, माथा टेको और राम के गुण गाओ और आगे बढ़ो। इस बात को समझो। आजकल कई लोग आशीर्वाद लेने अयोध्या जा रहे हैं। मैं उनको कहता हूं देर आए दुरुस्त आए। राम तो हम सबके हैं, लेकिन राम से कुछ सीखने का भी काम करो और उनके बताए रास्ते पर चलने का काम करो। और सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाओ, यही उसका रास्ता है। मित्रों, अगर मैं विकास की दृष्टि से और कहूं, अगर मैं किसानों की बात कहूं, मैंने कल भी कहा था गोरखपुर में और आज मैं यहां भी कहता हूं, किसान नेता के नाम से बहुत लोग जाने गए। बहुत लोगों ने अपने नाम के आगे किसान नेता लगाने का प्रयास किया, किसानों को गुमराह भी किया और किसान के नाम पर लंबे समय तक राजनीति भी की। लेकिन किसानों का भला किसी ने नहीं किया। अगर किसानों का भला किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इस बात को मैं गौरव के साथ कह सकता हूं। आप बताइए कांग्रेस पार्टी क्या करती थी? चुनाव आए नहीं कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कितना किसान का कर्जा माफ करते थे? 57,000 करोड़ रुपए। ऊंट के मुंह में जीरा, कोई काम नहीं, राजनीति करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1,53 करोड़ रुपए देकर, लाख करोड़ रुपए देकर के उन्होंने 10 किस्तों में 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए के हिसाब से 10 किस्तें पहुंचाने का काम किया। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत आदरणीय मोदी जी ने किया। और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 2,54,00,000 किसानों के खाते में यह पहुंचा दिया है रकम। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर मैं खाद की बात करूं और मैं फर्टिलाइजर की बात करूं, तो फर्टिलाइजर के लाइन में लग करके लाठियां चलती थी। ये नीम कोटेड करने का काम और इस तरीके से किसान तक ये सामग्री पहुंच सके, इसकी चिंता करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अगर मैं डीएपी की बात करूं तो 2400 की बोरी 140% सब्सिडी देकर 1200 रुपए में पहुंचाने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों को किया है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 29 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया है, 29 करोड़ किसानों ने। सॉइल हेल्थ कार्ड, ये लगभग 28 करोड़ किसान के, तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड का सर्टिफिकेट डिस्पैच हो चुका है। इसलिए किसानों की बात करने वाले अगर किसानों के लिए काम किया है तो वो हम सब जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मित्रों, विकास का फर्क पड़ता है और फर्क दिखता भी है। और जब मैं फर्क दिखने की बात करता हूं तो आप याद कीजिए, 70 साल में उत्तर प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज मिले, 70 साल में। और पिछले 7 सालों में 30 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश को मिले हैं। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, 30 मेडिकल कॉलेज। और आने वाले समय में 2022 तक यह संख्या 42 हो जाएगी, उसको भी हमको आगे ध्यान में रखना चाहिए। कभी हमने सोचा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिलेगा, हमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला। हमें कानपुर को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक मिला। उसी तरीके से अगर हम कहें टर्शरी केयर सेंटर के लिए लखनऊ में 50 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर सेंटर का काम चला। और अगर मैं विकास के दृष्टि से कहूं तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग, जो 5 तारीख को लखनऊ आए थे प्रधानमंत्री जी, तो 75 जिलों में 75,000 बहनों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मालिकाना हक दिया। तो आदरणीय मोदी जी ने दिया, यह भी हमको समझना चाहिए और जानकारी रखनी चाहिए। मित्रों, 20 अक्टूबर को कुशीनगर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। अभी 25 तारीख को जेवर का काम शुरू हो जाएगा। पहले 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थी, लखनऊ और बनारस। अब अयोध्या भी उसमें जुड़ेगा, कुशीनगर भी जुड़ेगा। और इसके साथ साथ आगे जेवर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन करके तैयार होगा और वो उत्तर प्रदेश की नई कहानी कहेगा। वो अभी मैं आप सब लोगों के साथ चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों, अगर फर्क दिखने की बात करें तो कभी सोचा था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनेगा। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का काम शुरू हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में 340 किलोमीटर के कॉस्ट पर बनने वाला 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे बन रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर तैयार हो रहा है, विंध्याचल कॉरिडोर तैयार हो रहा है। और ये सब उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित होने वाला है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, जनधन योजना, बाकी योजनाओं में महिलाओं को जो समर्थन मिला है वो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं अगर बुंदेलखंड की बात करूं
तो जल जीवन मिशन में बुंदेलखंड में लगभग 2185 करोड़ की लागत से पहला जल जीवन मिशन का काम बुंदेलखंड में शुरू हुआ है। यह हमको आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 लाख घर समर्पित होकर के बुंदेलखंड की जनता को मिलने का काम हुआ है। झांसी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। झांसी में ये देश का सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा और ये डिफेंस कॉरिडोर होगा। इसको हमको समझना चाहिए और इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं कि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम हुआ। झांसी को और झांसी के साथ साथ हमारे कानपुर को, इनको स्मार्ट सिटी के रूप में भी विकसित करने का काम शुरू हुआ। अभी अभी योगी जी चर्चा कर रहे थे कि पहले यहां से पलायन होता था, पहले यहां से आम आदमी पलायन करता था। ये पहली बार हुआ है कि गुंडा राज जो होता था, अब जो माफिया राज थे, ये उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। सपा की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में माफिया राज था और उसके साथ साथ गुंडा राज था। आज दूर दूर तक न माफिया राज दिखता है, न खनन माफिया दिखता है और न ही गुंडा राज दिखता है। सब जगह कानून व्यवस्था बरकरार है और आज हमारी बहनें पूरी हिम्मत के साथ सारेआम वो कहीं भी जा सकती हैं, कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। ये कानून व्यवस्था दी है तो योगी राज ने दी है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये है कि फर्क साफ दिखता है। आपको जानकर खुशी होगी कि डकैती के केस 70% की कमी आई है। 70%। मेरे आंकड़े नोट कर लेना और किसी को भी शौक हो तो मेरे साथ चर्चा कर लेना। उत्तर प्रदेश में लूट के मामले 65% घट गए हैं। उत्तर प्रदेश में 50% अपहरण के मामले घट गए हैं। उत्तर प्रदेश में 33% बलात्कार के किस्से घट गए हैं और हत्या के भी 25% घट गए हैं। यह अपने आप में बताता है कि कानून व्यवस्था को बनाने का, बढ़ाने का और कानून का राज लाने का काम किया है तो योगी राज ने किया है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इन्होंने बड़े उसी अंदाज में कहा है कि माफिया को कुचलने का काम, गुंडा राज को कुचलने का काम ये अगर किया है तो इनके शासनकाल में हुआ है। इसलिए अगर कानून व्यवस्था की भी बात करें, स्वास्थ्य की व्यवस्था की भी बात करें, एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, विकास की बात करें, किसानों को मुख्य धारा में लाने की बात करें, तो ये सारा काम मोदी जी के आशीर्वाद से योगी जी की सरकार ने किया है। मैं चाहूंगा कि हमारे बूथ का अध्यक्ष एक एक गांव में जाकर इन बातों को कहे, एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव के हमारे जनता के बीच में, माताओं बहनों के बीच में इन बातों को रखे और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश मुख्य धारा में चल पड़ा है उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। मुझे बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि आज मैं बुंदेलखंड के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में आए हैं और यहां पर इस बड़ी संख्या में बूथ के अध्यक्ष ने शिरकत की है। यह बता रहा है कि इस बूथ अध्यक्षों के आगे जो उल्लास में देख रहा हूं, जो उत्साह में देख रहा हूं, आपकी जीत निश्चित है। आप आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ी है। आपने मेरी बात को बहुत शांति के साथ सुना है। मैं पुनः आपसे विदाई लेता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव से पहले मैं जिला तक आपसे फिर से मुलाकात करने आपके जिले में आऊंगा। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय प्रदेश प्रभारी आदरणीय राधा मोहन सिंह जी का, माननीय अपने लोकप्रिय सांसदों का, अपने डिप्टी सीएम आदरणीय केशव जी का, अपने कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के समस्त सांसदों का, अपने कैबिनेट मंत्रियों का,
सामने उपस्थित बूथ के पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, सुरक्षा में लगे हुए सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करते हुए इस